रहा तो आपको लोग से कहते हैं कि जो ननौक पंचायत में ननौक का जो एसी सीट है, जिसमें अगले चुनाव में वर्तमान में पैकेट का मुखिया था, पब्लिक उसे बहुत त्रस्त हुआ। वो त्रस्त के कारण ये हमें सार्वजनिक विकास, सबका साथ सबका विकास के लिए चुना गया है। जैसे में सर नली गली का काम अधूरा है, पैकेट का मुखिया जो रहता है वो घर छोड़ करके पंचायत का कोई ध्यान नहीं रहता है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी विकास नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं जटीवी बिहार न्यूज। अभी गया जिले के मानपुर प्रखंड के ननौक पंचायत के ननौक गांव में मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद हैं सुधा प्रकाश, जो मुखिया प्रत्याशी हैं ननौक पंचायत से। तो इनसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप उसके पहले आपको बता दूं कि इनके समर्थन में महिला, पुरुष, युवा यानी कहीं ना कहीं सभी वर्गों का साथ सुधा प्रकाश को मिल रहा है। तो इनसे जानना चाहेंगे किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही हैं, किन तमाम मुद्दे पे इनसे चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि आखिर कौन से ऐसा मुद्दा इन्होंने छेड़ दिया है जो जिस मुद्दे से प्रभावित होकर इनके समर्थन में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष सभी वर्गों का साथ इनको मिल रहा है। तमाम जानकारी इनसे लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। ये जानना चाहते हैं कि किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रही हैं। जनता का मुद्दा। जनता का विकास क्या क्या करेंगे आप? अगर मुखिया बनते हैं तो क्या क्या कीजिएगा? गली नली और जो विकास करना वो करेंगे। तो पढ़ाई कहाँ तक की है? बीए की हैं। आप बीए ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, तो आप आखिर क्या ऐसा हुआ जो आपको मुखिया पद से चुनाव लड़ना पड़ रहा है? मुखिया पद से चुनाव लड़ रही हैं, आखिर क्यों लड़ रही हैं? आप तो पढ़ी लिखी हैं, जॉब भी कर सकती हैं। जनता सपोर्ट किया इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का कहना था कि आप आइए चुनाव लड़िए। जी। इनके प्रतिनिधि भी हैं सुरेश मांझी जी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। सब स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, आप लोगों का, मीडिया वाला को और सभी हमारे मीडिया के माध्यम से ननौक पंचायत के मतदाताओं को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारे समक्ष में सार्वजनिक वोट करता है। मुद्दा की बात रहा तो आपको लोग से कहते हैं कि जो ननौक पंचायत में ननौक का जो एसी सीट है, जिसमें अगले चुनाव में वर्तमान में पैकेट का मुखिया था, पब्लिक उसे बहुत त्रस्त हुआ। वो त्रस्त के कारण ये हमें सार्वजनिक विकास, सबका साथ सबका विकास के लिए चुना गया है। जैसे में सर नली गली का काम अधूरा है, पैकेट का मुखिया जो रहता है वो घर छोड़ करके पंचायत का कोई ध्यान नहीं रहता है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी विकास का काम है, जैसे में अधूरा काम नली गली, इंदिरा आवास का भ्रष्टाचार, जो गरीब व्यक्तियों जो झोपड़ा में रहने वाला है, उससे 15 से 20 हज़ार रुपया का उन लोग दलालों में इन लोग से त्रस्त करने का काम किया है। आपके प्रत्याशी सुधा प्रकाश अगर मुखिया बनती है तो क्या क्या करेंगे? सुधा प्रकाश जब मुखिया बनेंगे तो सबसे पहले कि ननौक पंचायत का जनता का मान सम्मान प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं करेंगे। विकास में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। विकास में जो भ्रष्टाचार होगा उसका दुरुस्त अंतरुस्त करेंगे, उसका नकेल कसने के काम करेगी। और दूसरा मुद्दा ये है कि हर जनता चाहता है कि हमारा मुखिया ऐसा हो जो कि हर जनता का दिल में रहे, जनता का विकास करे, जनता के साथ मिलजुल कर घुल के रहे। इसी के साथ मेरी बहू सुधा प्रकाश को चुनाव लड़ा रहा हूं, जो कि अगले चुनाव में लोग कहा था कि दूध के बढ़ा हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। इसीलिए ननौक का सार्वजनिक जनता, मतदातागण सब ने यह निर्णय ले लिया है कि अभी हमें सुधा प्रकाश को जितावेंगे और शिक्षा में हो, विकास में हो, इंदिरा आवास का घोटाला हो, इस सब पर नकेल कसने के काम करेगा। जी, पंचायत के सभी गांव से, सभी वार्ड से समर्थन मिल रहा है। सभी वार्ड गांव से। हम तो मीडिया वाले को कहते हैं, मीडिया वाला भाइयों से कहते हैं कि नर्म निवेदन भाई, एक बार ननौक पंचायत में घूम के देखिए कि सुधा प्रकाश का क्या समर्थक है और ननौक का जनता क्या चाहता है। ये सर अभी जिस जगह पे मौजूद हूँ, आपका ये कौन सा टोला है? ये ननौक भुनटोली है सर। ये भुलटोली में मौजूद हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि घर भी नहीं बना है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रहा है तो उसके तहत घर भी नहीं बना है, यानी कहीं न कहीं आज भी पिछड़े हैं। आप देख सकते, कैमरा मैन से चाहेंगे कि आप दिखा सकते हैं कि कितना गंदगी का भरमार है, चारों तरफ गंदगी है। तो सर इसको लेकर के क्या आप करेंगे?
जी इसका लेके हम ये करेंगे सर। सबसे पहली बात है कि हम जब मुखिया बनेंगे तो जहाँ गंदगी है वो गंदगी को सफाई कर देंगे। हम इतना तक नहीं, पूरा ननौक पंचायत को गंदगी का सफाई कर देंगे जो गंदगी बना के रखा हुआ है। मुस्टर टोली में भी मौजूद हूँ, बुल टोली जिसे कहते हैं। कहीं न कहीं काफ़ी दयनीय स्थिति है, बदहाल स्थिति में है। तो देखना ये है कि यहाँ पे आज 9वां चरण में 29 नवंबर को चुनाव है, उसके बाद परिणाम इनका क्या आता है। सुधा प्रकाश अगर मुखिया बनती हो तो देखना ये भी है कि क्या क्या करती है। तमाम जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। 1 साल बाद अगर मुखिया बनती है तो 1 साल के बाद फिर से आकर ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे और देखेंगे कि इनकी जो वादा कर रहे हैं, जो घोषणा कर रहे हैं, उस पर कितना खरा उतरे हैं।